हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो टू। चलिए डिस्कवरी विद टॉरिस गॉड की एपिसोड 62 को शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड की शुरू में हम देखते हैं कि एक वुल्फ टेंगमिंग की तरफ गुर्राते हुए अटैक करने के लिए आ रहा होता है और टेंगमिंग उस पर ट्रिमर फोर्स के साथ एक जोरदार पंच लगाता है, जिसके इम्पैक्ट से वुल्फ का जबड़ा हिल जाता है। और तभी प्रोफेसर हुआ कहती है कि टेंगमिंग अपने पीछे देखो। और टेंगमिंग जब पीछे देखता है तो देखता है कि दो वुल्फ उस पर अटैक करने वाले होते हैं। और तभी टेंगमिंग अपने स्पाइरल फोर्स का इस्तेमाल करता है, जिससे एक टोर्नेडो बन जाता है और सभी वुल्फ दूर गिर जाते हैं। और टेंगमिंग सोचता है कि ये वुल्फ ज़्यादा पावरफुल नहीं है और ह्यूमन कल्टीवेटर के रेड 3 के लेवल के हैं। और सभी वुल्फ्स टेंगमिंग को गुस्से से देखकर गुर्राने लगते हैं। और हम देखते हैं कि बहुत सारे वुल्फ्स टेंगमिंग के बहुत क्लोज आ जाते हैं। और टेंगमिंग सोचता है कि ये वुल्फ्स मुझसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है, पर ये तादाद में बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इनको ज़्यादा देर तक नहीं संभाल पाऊंगा। और इसी के साथ टेंगमिंग अपने 9 नॉट्स ट्रूथ को अनलीश करता है और कहता है कि मुझे ये जल्दी ख़त्म करना होगा। और हम देखते हैं कि टेंगमिंग की इस अटैक की वजह से सभी वुल्फ दर्द के मारे से लाने लगते हैं। और हम देखते हैं कि टेंगमिंग ने पूरी तरह से अपने 9 नॉट ट्रूथ को अनलीश कर दिया होता है। और प्रोफेसर हुआ सोचती है कि टेंगमिंग की स्ट्रेंथ अभी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसकी इनर की इतनी बढ़ गई है कि मैं अपने गोल्डन फायर आइज से भी उसको मेजर नहीं कर पा रही। क्या इसी तरह माइन आर्ट्स को यूज़ किया जाता है? अच्छा, तो इसलिए टेंगमिंग माइन कल्टीवेशन आर्ट्स के रिसर्च पर इतना ध्यान देता है। इसके पास माइन आर्ट्स का एक्सपीरियंस है इसलिए। और इसी के साथ टेंगमिंग रुक जाता है और प्रोफेसर हुआ कहती है कि टेंगमिंग अपने पीछे देखो। और हम देखते हैं कि वो सभी वुल्फ्स इन दोनों को गुस्से से देखता है और गुर्राता है। और टेंगमिंग कहता है कि ये बस देख रहा हूँ मैं। और प्रोफेसर हुआ कहती है कि टेंगमिंग, आखिर तुम उन पर अटैक क्यों नहीं कर रहे? और प्रोफेसर हुआ कहती है कि ये वुल्फ्स रियल की तरह देखते हैं, बिल्कुल उनके अपीयरेंस और एनर्जी फ्लक्चुएशन की वजह से। अगर मैं सही हुई तो ये भी डिवाइन हर्ब और स्पिरिट मेडिसिन की तरह ही इल्यूजन्स होंगे, जिसे सेलेस्टियल टॉम ने क्रिएट किया है। और टेंगमिंग कहता है कि आपने सही कहा, और ज़्यादातर कल्टीवेटर नॉर्मल पीपल्स से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं। और ये जो टेस्ट है, ये स्ट्रेन का टेस्ट है जिसे सेलेस्टियल टॉम ने क्रिएट किया है। और इसी के साथ सभी वुल्फ्स इन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ टेंगमिंग प्रोफेसर हुआ को उठा लेती है और कहती है कि मुझे टाइट से पकड़ना। टेंगमिंग अपने लाइटनेस स्किल स्विमिंग ड्रैगन को यूज़ करता है। हम देखते हैं कि टेंगमिंग के की वजह से एक ड्रैगन बन जाता है और वो लोग उड़ते हुए पहाड़ी के क्लिप तक आ जाते हैं। और प्रोफेसर हुआ कहती है कि ये बहुत ज़्यादा डरावना था। और हम देखते हैं कि वो सभी वुल्फ्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। और इसी के साथ हम टेंगमिंग और प्रोफेसर हुआ को देखते हैं। और टेंगमिंग कहता है कि प्रोफेसर हुआ, क्या आप ठीक है? और टेंगमिंग सोचता है कि प्रोफेसर हुआ बस एक ग्रेट 4 कल्टीवेटर है, पर ऐसे सिचुएशन में भी उन्होंने अपने माइंड को क्लियर करके रखा। ये सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और प्रोफेसर हुआ कहती है कि हमने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, अब हमें जल्दी करना चाहिए। और टेंगमिंग सोचता है कि ये अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेट है। सीनियर, अगर आप सेलेस्टियल डोम के जरिए किसी एक सक्सेसर को चूज़ करना चाहते हो तो प्रोफेसर हुआ आपके लिए बेस्ट कैंडिडेट होगी। और इसी के साथ हमें डिवाइन माउंटेन को दिखाया जाता है, जहाँ पर टेंगमिंग और प्रोफेसर हुआ क्लाइम कर रहे होते हैं। और प्रोफेसर हुआ क्लाइम करते हुए कहती है कि टेंगमिंग, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, हम इतने टाइम से क्लाइम कर रहे हैं, आखिर हम अभी तक टॉप तक क्यों नहीं पहुँचे? और पहले जब हमने इस माउंटेन को देखा था तो ये इतना ऊंचा नहीं था, पर अब जब मैं नीचे की तरफ देखती हूँ तब ये तो एंडलेस लग रहा है। और टेंगमिंग कहता है कि प्रोफेसर हुआ, क्या आपको हेल्प की ज़रूरत है? और प्रोफेसर हुआ कहती है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं ये कर सकती हूँ। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर हुआ बहुत ज़्यादा थक जाती है और उसके हाथ बिल्कुल कांपने लगते हैं। और प्रोफेसर हुआ एक क्यूट सी एक्सप्रेशन के साथ रोने लगती है। और इसी के साथ प्रोफेसर हुआ का पैर स्लिप हो जाता है और वो वहाँ से चिल्लाते हुए गिरने लगती है। गाइस, भला हाई हिल पहन के माउंटेन पर कौन क्लाइम करता है? वो तो गिरेगी है ना। और इसी के साथ टेंगमिंग प्रोफेसर हुआ के हाथ को पकड़ लेती है और प्रोफेसर हुआ कहती है कि टेंगमिंग, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे लिए बहुत मुसीबत बन रही हूँ। और टेंगमिंग कहता है कि आखिर अब ये क्या कर रही है? आपके बिना भला रेलेम्ब्रिक थ्योरी को कैसे मैं डेवलप कर पाऊंगा? और तभी कुछ टाइम बाद डिवाइन माउंटेन के टॉप से स्नो गिरने लगती है और हम देखते हैं कि टेंगमिंग प्रोफेसर हुआ को अपने बीच में लेकर क्लाइम कर रहा होता है। और टेंगमिंग प्रोफेसर हुआ को चिल्लाकर कहता है कि प्रोफेसर हुआ, हम बस पहुंचने वाले हैं, आप सोना मत। और हम देखते हैं कि कोल्ड की वजह से प्रोफेसर हुआ अनकॉन्शियस हो जाती है और उनकी ग्रिप ढीली हो जाती है, जिससे वो गिरने लगती है। जिसे देखकर टेंगमिंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और टेंगमिंग अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ करके प्रोफेसर हुआ को ग्रैब कर लेती है और अपने पावर को अनलिश करता है, जिसके इम्पैक्ट से माउंटेन पर क्रैक आ जाता है और टेंगमिंग वहाँ पर किसी तरह खड़ा होता है। और टेंगमिंग सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो
हम दोनों नीचे गिर जाएंगे या फिर यहाँ पर फ्रीज होकर मर जाएंगे। लगता है कि मुझे थोड़ा सा सेटिंग करना होगा। और इसी के साथ टेंगमिंग अपने पावर को इंक्रीज कर लेता है, जिससे वो उड़ने लगता है और वो प्रोफेसर हुआ को पकड़ते हुए सोचता है कि ये पूरी प्लेस VR डिमेंशंस की मदद से बनाया गया है। इसका मतलब मैं अपने डिमेंशंस की मदद से इसको दोबारा लिख सकता हूँ। और इसी के साथ टेंगमिंग अपने डिमेंशंस का इस्तेमाल करते हुए स्नोफॉल को रोक देता है और प्रोफेसर हुआ को पकड़ते हुए फ्लाई करते हुए माउंटेन के टॉप तक पहुँच जाता है और माउंटेन के टॉप पर वहाँ पर गिर जाता है। और टेंगमिंग सोचता है कि फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच गया, मुझे तो लगा था कि हम आज मर ही जाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि टेंगमिंग हंसता है और उसके मुंह से खून निकल आता है। और गाइस इसी के साथ हमारे एपिसोड 62 यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं गाइस दूसरे एपिसोड में। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना।